Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, I hope आप लोग हॉलीडेज अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि इस बार वीकेंड बहुत लंबा है ट्रेडर्स का। मंडे भी हॉलीडे है। ऑलरेडी 5 दिन मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसमें भी एक दिन हॉलीडे है, विच इज़ ऑन 27th of November ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती। सो मंडे को हॉलीडे है, रेस्ट करो गाइस। लेकिन ट्यूसडे को कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, पहले निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। और एक चीज और गाइस, आईपीओ सारे क्लोज हो गए हैं। आई होप आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, और अप्लाई किया है तो आई ऑल्सो होप कि आपका अलॉटमेंट भी हो जाए। मैंने भी 2-3 आईपीओ में अप्लाई किया है, एंड आई होप मेरा अलॉटमेंट हो जाए। सो अब गाइस, निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे को कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है। अब देखो, जिन्हें नहीं पता है, मैं पहले ही बता दूं कि पहले सिर्फ जो वीकली एक्सपायरीज होती थी वो थर्सडे को होती थी, चाहे वो निफ्टी फिफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। लेकिन अब ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक रोज एक्सपायरी है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एंड थर्सडे को निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी है। तो जो भी लोग ऑप्शन राइट करते हैं, मतलब जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उन्हें बम्पर प्रॉफिट होता होगा, और जिन्होंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, उन्हें बम्पर प्रॉफिट होगा ट्यूसडे एंड वेंसडे को, क्योंकि प्रीमियम अच्छे से डिके होंगे उन दोनों दिन। इनफैक्ट थर्सडे को भी 3 दिन लगता। अब निफ्टी फिफ्टी देख लेते हैं गाइस। देखो, निफ्टी फिफ्टी में ऐसा है, मैंने इसीलिए आज कोई भी ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ नहीं की पहले से। मैं सामने थोड़ा सा दिखाना आपको चाहता था। आप देखिए कि ये वाला जितना भी जोन है, ये वाला, नॉट लाइक दिस, ये वाला, ठीक है। अब पेंसिल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। देखो, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है गाइस। देखो, अब जो हेड एंड शोल्डर था उसे अब आप लोग भूल जाओ, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा हो गया है, एंड मार्केट ने रिट्रेस नहीं दिया है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेता है निफ्टी फिफ्टी, ये जो ब्लैक वाली है, तो आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन अपसाइड तभी देखने को मिलेगा जब ये पिंक वाला जोन टूट जाएगा, और ये पिंक वाला जोन कुछ भी नहीं, 19,800 और 850 के लेवल्स हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने सामने बनाया। लेवल्स तो मैं रोज बताता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि भाई आज मैं चार्ट पे क्लियरली आपको दिखा पाऊँ कि चार्ट पे क्या होता है। तो आप चार्ट पे देखो, एक बार रेजिस्टेंस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार रेजिस्टेंस, 9 बार ऑलमोस्ट निफ्टी फिफ्टी रेजिस्टेंस ले चुका है। आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर कोई भी लेवल, जब किसी भी लेवल पे लंबे टाइम तक रेजिस्ट करता है, तो वो लेवल वीक हो जाता है। और सेम चीज सपोर्ट के साथ होती है। अगर बार बार किसी लेवल पे आके कोई भी स्टॉक, निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर सपोर्ट लेता है, तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है। और वो सपोर्ट फिर अगली बार जब भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाता है, तो वो लेवल टूट जाते हैं, चाहे वो सपोर्ट के हो या वो रेजिस्टेंस के हो। तो दोबारा से इस बार निफ्टी फिफ्टी में वही सिनारियो बन रहा है कि अपने लेवल के पास में, रेजिस्टेंस लेवल के पास में, और अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आ जाता है, तो 20,000 के लेवल्स गाइस कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात याद में रखना कि 20,000 के लेवल्स तभी आएंगे जब ये वाला लेवल सॉलिड तरीके से ब्रेक होगा, यानी कि ये वाला जोन, अगर इस वाले जोन पे कंसोलिडेट हुआ, देन आपको एक अगेन फॉल देखने को मिलेगा। बहुत लंबा फॉल नहीं, लेकिन हाँ, ये वाला रेजिस्टेंस ऐसे छुएगा और आपको एक छोटी सी डाउनसाइड फिर से देखने को मिलेगी, तब तक जब तक दोबारा से ये अपने रेजिस्टेंस पे नहीं जाता है, ठीक है। ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। मैंने इसीलिए सब चीज बिल्कुल क्लियरली दोबारा से ड्रॉ की है आपको समझाने के लिए। ऑल तो मुझे लेवल्स याद है, बट स्टिल मैंने ड्रॉ कर दिए। इस वाली ट्रेंड लाइन का भी अब कोई काम नहीं है, इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। आप बैंक निफ्टी से पूछें, अभी मैं आपको ऑप्शन डेटा भी दिखाऊंगा कि ऑप्शन डेटा पे क्या है ओपन इंटरेस्ट पे। फिलहाल गाइस, बैंक निफ्टी अभी कुछ दिन पहले निफ्टी फिफ्टी से वीक था। मैंने आपको समझाया भी था पिछली सेकंड लास्ट वीडियो में, आई गेस मैंने आपको बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी फिफ्टी से वीक है। लेकिन अब क्या लग रहा है कि निफ्टी फिफ्टी हल्का सा एक रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड बैंक निफ्टी के 44,000 तक के लेवल्स खुल गए हैं। ये लेवल्स आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीक मैंने बोला है, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा
तो आपको 44,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है, 44,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, लाइक आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, वो रीजन मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन डेटा पे। ठीक है, देखो गाइस, अब जो बैंक निफ्टी है उसके लिए यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। एक बार रेजिस्टेंस यहाँ 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 पे, इनफैक्ट यहाँ पे 2 बार है, 3 बार इसी लाइन में, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो लाइक इसमें भी 9 बार बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया है। एंड इतनी बार अभी पीछे मैं दोबारा से एक बार रिवाइज आपको करा देता हूँ। जब भी किसी लेवल पे बैंक निफ्टी या निफ्टी या कोई भी स्टॉक आके अगर रुकेगा या रेजिस्टेंस लेगा या बार बार उसी लेवल से रिजेक्ट होगा, तो और अगली बार जब उस लेवल पे जाएगा तो वो लेवल आपको टूटता हुआ मिलेगा। सो अगर 44,000 गैस टूट जाता है तो 44,400, सॉरी 44,400 टू 44,500 तक के लेवल्स आप कंफर्म मान लीजिए। लेकिन ये लेवल आपको तभी कंफर्म मानने चाहिए जब आपको ये लेवल टूटता हुआ मिलेगा। आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। मैंने सब कुछ दोबारा से ड्रॉ करके बताया है, सारी रीजनिंग आपको समझा दी है। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अब गाइस ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। हाँ, जो रीजन है कि भाई बैंक निफ्टी के मूवमेंट के चांसेस ज्यादा है, निफ्टी फिफ्टी के कम है, ऐसा क्यों? देखो गाइस, ओपन इंटरेस्ट में आप देखो तो कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हैं निफ्टी फिफ्टी के लिए। मतलब हर 100 पॉइंट पे निफ्टी फिफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। मैं दोबारा से इस चार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितनी भी ये ग्रीन बार्स हैं, ये आप ये अज्यूम कर लीजिए कि इन लेवल्स, अज्यूम क्या मतलब यही है ही है कि ये जो ग्रीन बार्स हैं ये कॉल राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स मतलब जो मार्केट को इस लेवल के ऊपर नहीं जाने देना चाहते। और रेड बार्स होती हैं पुट राइटर्स। पुट राइटर्स मतलब वो इस लेवल के नीचे मार्केट को नहीं देख सकते, मतलब वो इस लेवल को बचाने की कोशिश करेंगे। और ये जो ग्रीन बार्स हैं ये अपसाइड के लेवल्स बचाने की कोशिश करेंगे। सो देखो अप साइड पे कितने सारे रेजिस्टेंस हैं हर 100 पॉइंट पे, 1, 2, 3, 4, 5। और पुट राइटिंग आप देखिए तो है ही नहीं, ये पुट राइटिंग है और ये है ही नहीं। पीछे सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो फिर सीधा ये लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसा मेजर सपोर्ट देखने को आपको नहीं मिलता। ये तो रीजनिंग हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अब आप अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो इससे पहले इरेज कर देते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, बैंक निफ्टी इस समय यहाँ पे 43,800, ऑल दो 43,800 के क्लोजिंग, 43,800 के नीचे क्लोजिंग है, बट ऑलमोस्ट इसी लेवल पे है। और जो अगला सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 44,000 पे। ठीक है, तो अभी पीछे मैंने आपको चार्ट पे भी यही समझाया है कि 44,000 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन आपको सीधा 44,500 देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में फिर ये जो कॉल राइटर्स हैं भी ये अपने आप हट जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर रुकना होता, आपने अभी पीछे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखा है, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट भी देखा है, ऑप्शन डेटा भी देखा है, उसमें इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स हैं हर 100 पॉइंट के बाद। और वहीं पे बैंक निफ्टी में आपको ग्रीन कैंडल केवल 44,000 पे देखने को मिल रहा है। और जो इसमें पुट राइटिंग है वो भी बड़ी है निफ्टी फिफ्टी के अकॉर्डिंग। सो 44,000 अगर ब्रेक हो गया देन आपको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा अप टू दी लेवल्स ऑफ 44,500। लेकिन ये लेवल तभी जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, यानी कि ये वाला लेवल 44,000। ठीक है गाइज, ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। सो गाइज, ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। मैंने लेवल्स डिस्कस कर लिए, मैंने ऑप्शन चेन, नॉट ऑप्शन चेन, मैंने ओपन इंटरेस्ट आपको समझा दिया डिटेल से कि क्या चल रहा है एक्चुअली में, क्या मार्केट में हो सकता है। एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसी गुड न्यूज बैड न्यूज मार्केट में नहीं है जिसका इफेक्ट मार्केट पे पड़े और मार्केट नेगेटिव या पॉजिटिव हो। सो कॉशन से ट्रेड कीजिए, और जो लेवल्स बताए हैं, जो लॉजिक बताया है उसे दिमाग में रखिए। और आई होप आपको अगले हफ्ते अच्छा प्रॉफिट हो। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। हाँ, एंड वन मोर थिंग, मैं आईपीओस कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको एक आईपीओ समझाया था कि मामाअर्थ आईपीओ फेल है, और मामाअर्थ की जो लिस्टिंग हुई थी वो बिल्कुल फ्लैट हुई थी अप्रोक्स 5% पे। सो मैंने ये पहले से कैसे प्रिडिक्ट किया, इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और संडे या मंडे में किसी भी दिन पोस्ट
कर दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।